काल चक्र हूं, शून्य से महाशून्य तक भी मैं ही हूं, जिसकी आंखों की पुतलियों में न जाने कितने ही कालखंडों की दास्तान छिपी है। युग बीते, सदियां बीती और बीत गई न जाने कितनी सल्तनतों की सियासतें, परंतु जीवंत है वैदिक और पौराणिक गाथाओं से जुड़ी अक्षुण्ण परंपराएं, कालजयी हैं संस्कृतियां, धूल धूसरित हो चुकी हैं धरोहरों की अनुकृतियां, काल के गाल में समा चुके हैं न जाने कितने ही कालखंडों की स्वर्णिम पन्ने, ढह चुकी हैं राजप्रासादों की मीनारें और सूख चुके हैं जल कुंड। बाकी रह गई है तो शिलालेखों और पत्थरों से गूंजती आवाजें, अंकित है शब्द, बोलते हैं पत्थर, पाषाणों में उकेरे विग्रहों का सौंदर्य बोध भी मुखरित होता है। सब कुछ मुझ में समाहित है, क्योंकि मैं हूं काल चक्र। ऋचाएं गूंजती हैं, गाथाएं बोलती हैं। यमुना के तट पर बसी नगरी मथुरा और वृंदावन की कुंज गलियां राधे कृष्ण की कालजयी अनुभूति कराती हैं, किंतु इसी लीला नगरी से जुड़े 1000 कुंड, 137 वन और 18,000 एकड़ वाले दिव्य पर्वतों का विनाश भी सबकी उपेक्षा की वजह से हो चुका है। न पुरो जनपदा न ग्रामा ग्रहा वयम नित्यम वनौकसतात वन शैल निवासिनः, अर्थात बालकृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा ये पुर, ये जनपद, ये ग्राम हमारे घर नहीं हैं, हम तो वनचर हैं। ये वन, ये पर्वत ही हमारे निवास हैं। ये है आज का वृंदावन। कंक्रीट के जंगल यहां बन चुके हैं, फिर भी आस्था, विश्वास और भक्ति की राहें यथावत हैं। यह है रामताल। इसकी कल्पना करना तो अभी मुश्किल है, परंतु ये जो विराट बरगद का वृक्ष है, इसकी फूटती जड़ें और धरती में समाती जड़ें, पत्तियों की अवस्थाएं यानी शाखाएं प्रशाखाएं इस बात की गवाह हैं कि यहां कल रामताल मौजूद था, जिसका जीर्णोद्धार द ब्रजभूमि फाउंडेशन अपनी संकल्प साधना और इच्छा शक्ति के साथ कर रहा है। उद्योगपति कमल मुरारका ने अपने सामूहिक बल से इसको आकार देने का प्रयास आरंभ कराया है। रामताल में मिली लगभग 5 फीट चौड़ी ईंटों की दीवारें अपने काल को दर्शाती हैं। आइए हम जीर्णोद्धार किए जा चुके उस पावन ब्रह्मकुंड में झांकें। कमल पुष्प पर विराजमान सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी स्वरूप इस कुंड में श्री कृष्ण की आराधना करता सा जान पड़ता है। द ब्रजभूमि फाउंडेशन ने ब्रह्मकुंड के जीर्णोद्धार का कार्य सन 2006 में आरंभ किया था। तब कूड़े कचरों का ढेर यहां घूर बन चुका था। दुर्गंध और बीमारियों का आलम कुछ ऐसा था कि उधर रुख करना भी पाप जान पड़ता था। परंतु विरक्त संत श्री रमेश बाबा के श्री कमलों से इस जलकुंड के जीर्णोद्धार कार्य का श्री गणेश हुआ। युवा संकल्पवान साधक विनीत नारायण ने अपनी मेधा शक्ति, संचयन और संकलन के बलबूते पर कार्य को आगे बढ़ाया। हाथ से हाथ जुड़े, सामूहिक चेतना बलवती होती गई। संकल्प प्रयास धीरे धीरे मूर्त रूप पाने लगा। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका से आकर कृष्ण लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार किया था और ब्रज फाउंडेशन आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल ने अपने पिता की स्मृति में द ब्रज फाउंडेशन के हाथों और भावना को मजबूत आधार दिया और सन 2009 में इस ब्रह्मकुंड की प्राण प्रतिष्ठा हो गई।
तो फिर आइए प्रवेश करें इस प्राण प्रतिष्ठित अष्टकोणीय ब्रह्मकुंड परिसर में, जहां पृष्ठभाग में दैवी यंत्रों की आकृतियां लुभाती हैं, और महसूस करें केशव कुंज वृंदावन की दूरदृष्टि, वैज्ञानिकता और समर्पण दृष्टिकोण को। लाल पत्थरों से चुनी इस बृहत ब्रह्मकुंड की सीढ़ियां बरबस ही मन मोह लेती हैं। सूर्य को अर्घ देने के साथ आचमन का भाव यहां स्वतः ही जागृत हो जाता है। बाईं जानिब की दीवार में चुने ये पत्थर बोलते हैं, इतिहास के कालखंडों को बयां करते हैं। लगभग 400 वर्ष पूर्व 1608 में ओरछा के नरेश राजा वीर सिंह देव ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद न जाने कितने प्रयास हुए, परंतु सफलता नहीं मिल सकी। इस ब्रह्मकुंड की वृंदावन धाम में ब्रह्मस्थान के रूप में मान्यता है। इतिहास साक्षी है कि मेवाड़ की राजकन्या मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। वो कहती थी, आली रे म्याने लागे वृंदावन नीको। राजमहल छोड़कर जोगिन वेश में मीराबाई जब निकली तो सबसे पहले ब्रजधाम पहुंची, और यही इसी ब्रह्मकुंड के किनारे उन्होंने अपनी पहली रात बिताई। इस ब्रह्मकुंड के पश्चिम छोर पर उनकी उपस्थिति के साथ उनके भाव रस को यहां पहुंचकर बखूबी महसूस ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके उस प्रेम रस में श्री कृष्ण के भाव अमृत में गोता लगाना भी अनुभव किया जा सकता है। मीराबाई की इस विग्रह से इस जलकुंड में ब्रह्मा जी की उपस्थिति से जोड़कर शांति की अनुभूति यहां स्वतः ही हो जाती है। ब्रह्म संहिता श्लोकों में ब्रह्मा जी भक्ति भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यही नहीं, आधुनिक भारत में विश्व प्रसिद्ध गायक मंडली बीटल्स के प्रमुख जॉर्ज हरिसन जब यहां पहुंचे तो उन्होंने भी ब्रह्म संहिता के श्लोकों को अपनी संगीत की रसधारा से प्रवाहित किया था। अष्टकोणीय ब्रह्मकुंड के पूर्वी छोर पर आकर्षण है करमती बाई की ये विग्रह। करमती बाई भय से बचने के लिए जब मरे हुए ऊंट के खोल के भीतर अपने को छिपाती हैं तो उसकी दुर्गंध उन्हें चंदन की सुगंध में तब्दील होकर अनुभूति कराती है। यही तो है प्रेम रस। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने स्वयं इस कुंड की महिमा को रूपांतरित किया। उनके प्रमुख शिष्यों ने भी मिलकर यहाँ इसी स्थली पर अपने भावों को कुछ इस तरह से प्रकट किया कि आज भी समूचा वृंदावन गोस्वामी के प्रभावों से अभिभूत है। ब्रह्मकुंड के जल से आचमन करते ही आपको श्री राधे कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होने लगती है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब वृंदावन में सब जगह जलस्तर भूजल जलस्तर नीचे गिर रहा है, ब्रह्मकुंड का जलस्तर ऊपर उठ रहा है। और इससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पूरे ब्रज में 85% भूजल खारा है। ब्रह्मकुंड का जल भी खारा था, लेकिन हम लोगों के वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद आज 3 साल बाद ब्रह्मकुंड का जल पीने योग्य मीठा हो गया। तो फिर देर किस बात की? आप भी हाथ से हाथ को मजबूत आधार दीजिए। मैं नमस्ते इंडिया के सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खंडर पड़े पौराणिक ब्रह्मकुंड को सजा संवार कर हमने एक विनम्र प्रमाण दिया है कि अगर भावना हो, इच्छा शक्ति हो, भगवत कृपा हो तो ब्रज की इन धरोहरों को पुनः सजाया और संवारा जा सकता है। सब कुछ मुझ में समाहित है, क्योंकि मैं हूं काल चक्र।